नमस्कार, मैं आस्था और आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी के छोटे शहरों में घर बनाने वालों को राहत, कम में पास हो जाएगा नक्शा। यूपी के छोटे शहरों में घर बनाने वालों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत दी है। विकास प्राधिकरण अब मनमाने तरीके से मलबा शुल्क की वसूली नहीं कर पाएंगे। मलबा शुल्क का भुगतान अब हर शहर में अलग अलग करना होगा। बड़े शहरों में अधिक तो छोटे शहरों में कम शुल्क देना होगा। गाजियाबाद में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र में होने वाले निर्माण पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर और अयोध्या में 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क का प्रस्ताव है। लखनऊ, कानपुर व आगरा में ये शुल्क 45 रुपये होगा। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से नक्शा पास कराने वालों को अंबार शुल्क देना होता है। इसके लिए अभी तक कोई स्पष्ट नियमावली नहीं है। आवास विकास ने अंबार शुल्क नियमावली बनाते हुए कैबिनेट के समक्ष प्रस्ताव रखा था। इसमें सभी शहरों के लिए एक समान शुल्क की व्यवस्था की गई थी। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे गुंडागर्दी, रालोद का योगी सरकार पर हमला। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे कराए जाने के मुद्दे पर बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बहुजन समाज पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली ने शनिवार को आरोप लगाया है कि मदरसों पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीति उनके शिक्षकों के लिए दो धारी तलवार साबित हो रही है, क्योंकि वो कोई मानदेय नहीं दे रही है और गैर मान्यता प्राप्त इस्लामिक संस्थाओं में डर पैदा कर रही है। दानिश अली ने इस पर ट्वीट किया है, लिखा है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीति मदरसा शिक्षकों के लिए दो धारी तलवार साबित हो रही है। एक तरफ सरकार मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों को मानदेय नहीं दे रही है, दूसरी तरफ गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को डरा रही है। मदरसा शिक्षकों एवं लाखों गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9/11 अटैक को बताया मानव सभ्यता के इतिहास का काला अध्याय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के रविवार को 21 साल पूरे होने पर इस हमले को इतिहास का काला अध्याय बताया। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर मरने वालों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों को संवेदनाएं दी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले की 21वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 9/11 को हुए आतंकी हमले की वर्षगांठ पर काल के ग्रास में गए हजारों निर्देशों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। आज के दिन हुए इस घटना ने पूरे विश्व को यह एहसास दिलाया कि आतंकवाद किसी देश की समस्या नहीं है, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक अभिशाप है। यूपी के 16 जिलों में बिजली संबंधित समस्याएं दूर करने के लिए तैनात किए गए नोडल अफसर। 12 से 19 सितंबर तक उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए पूरे प्रदेश में समाधान सप्ताह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान मौके पर ही किया जाएगा। बिजली उपभोक्ता इस अवधि के दौरान सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक अपने नजदीक के उप केंद्र या बिलिंग केंद्र पर जाकर अपनी समस्याओं का निदान करा सकेंगे। बिजली विभाग द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित होने वाले समाधान सप्ताह के दौरान उपभोक्ता बिलिंग, लोड बढ़ाना, नए कनेक्शन, मीटर लगाना, ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्तता, जर्जर पोल व लाइन, ट्रांसफार्मर फीडर का लोड बढ़ाने तथा लो वोल्टेज जैसी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। यूपी में बढ़ रहा खतरनाक कुत्ते पालने का ट्रेंड। गोरखपुर शहर में कुत्ते पालने की शौकीनों की संख्या भले ही हजारों में हो, लेकिन नगर निगम में सिर्फ 243 कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ है। इनमें ज्यादातर कुत्ते प्रतिबंधित श्रेणी में हैं। खूंखार कुत्ते दूसरों के साथ साथ मालिक के लिए भी खतरा बने हुए हैं। गोरखपुर महोत्सव में होने वाले डॉग शो में भी 70% प्रतिबंधित कुत्ते ही प्रतिभागी होते हैं। पिछली बार हस्की नस्ल का कुत्ता विजेता हुआ था, जो कि प्रतिबंधित है। गोरखपुर में कुत्तों को रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले सिर्फ 2 रुपये था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये कर दिया गया। वहीं रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले मालिकों के खिलाफ 5000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि निगम अभी तक एक पर कार्रवाई नहीं कर सकी है। नगर निगम में प्रतिबंधित श्रेणी के कई कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इनमें पिटबुल, जर्मन शेफर्ड, अमेरिकन बुलडॉग, साइबेरियन हस्की, डाबरमैन जैसे खूंखार नस्ल के कुत्ते शामिल हैं। यूपी में अब नीलगाय और सांड ने टक्कर मारी तो मिलेगा मुआवजा। यूपी में 11,08,000 आवारा पशु हैं। इनमें नीलगाय और सांड के बेखौफ खुले घूमने की वजह से आम जनता में भय का माहौल बना रहता है। सूबे में नीलगाय और सांड के हमले से घायल होने की कई सूचनाएं हैं। कभी कभी नीलगाय और सांड के हमले में मौत हो जाती है। नीलगाय और सांड के हमले में घायल होने या मृत्यु हो जाने पर अब यूपी सरकार मुआवजा देगी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति ने इसका प्रस्ताव सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजा है और पूरी उम्मीद है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश में अब खेत या सड़क पर नीलगाय और सांड की टक्कर से घायल होने पर या मौत होने पर मुआवजा मिलेगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारी समिति ने इसका प्रस्ताव सीएम योगी को भेजा है।
पीएम मोदी के आगमन को लेकर नोएडा ग्रेनो में रूट डायवर्जन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्रेटर नोएडा में रहेंगे। यहां वो एक्सपो मार्ट परिसर में विश्व डेयरी समिति के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। वहीं उनके आगमन को देखते हुए प्रदेश प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। पीएम की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसलिए नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके चलते सोमवार को वाहन चालकों के लिए अवधि के लिए रूट डायवर्जन रहेगा। इसी कड़ी में नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से होकर गुजरने वाले इमरजेंसी वाहनों पर यातायात प्रतिबंधित लागू नहीं रहेगा। इन वाहनों को सकुशल सभी रास्तों से निकाला जाएगा। इसके अलावा गोलचक्कर चौक होते हुए एक्सप्रेसवे के जरिए ग्रेनो की ओर से जाने वाले अन्य वाहनों को गोलचक्कर चौक से रजनीगंधा चौक सेक्टर 37 से होकर अपने गंतव्य तक जाना होगा। पीएम मोदी के जन्मदिवस पर बरेली में होगा महारक्तदान शिविर का खास आयोजन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 17 सितंबर को जन्मदिन है। इस अवसर पर प्रदेश के बरेली में खास आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी में शहरवासी जुट गए हैं। बता दें कि यहां पीएम के कार्यों से प्रभावित होकर युवा भी सेवा कार्य में लगे हैं। इसी कड़ी में 17 सितंबर को शहर में महारक्तदान शिविर कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवा रक्तदान कर लोगों को जीवन दान देंगे। इस कार्य से शहर के सभी ब्लड बैंक फुल हो जाएंगे। महारक्तदान शिविर कैंप में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्य में संगठन के युवा अधिकारी कार्यकर्ताओं के अलावा शहर के युवाओं को जोड़े जाने की कोशिश है। रक्तदान को लेकर सभी को प्रेरित किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ा झटका। बात बात पर अवकाश लेने वाले सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अब बड़ा झटका लगा है। नए आदेश के मुताबिक अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का अब अवकाश लेना आसान नहीं होगा। अब ना तो शिक्षक व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालकर छुट्टी पर जा पाएंगे और ना ही जिला छोड़ सकेंगे। इसके लिए बाकायदा उन्हें ऑनलाइन अवकाश का आवेदन करना होगा, जिसके बाद उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड की जाँच के बाद ही उन्हें अवकाश स्वीकृत मिलेगा। दरअसल आगरा के बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की बात बात पर छुट्टियां लेने से तंग आ चुके हैं। इस कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित होती है। इसलिए बीएसए ने शिक्षकों के अवकाश को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उन्होंने अवकाश के लिए आवेदन स्वीकृत करने से पहले शिक्षकों के ट्रैक रिकॉर्ड की जांच करनी शुरू कर दी है। यूपी के अलग अलग हिस्सों में गरज चमक के साथ पड़ेंगी बौछारें। यूपी के अलग अलग हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं लखनऊ समेत आसपास के जिलों में भीषण गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। रविवार की सुबह की शुरुआत तेज धूप से हुई। हालांकि अब मानसून के वापस जाने का समय नजदीक आ रहा है, तो वहीं लखनऊ में आज बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में 16 सितंबर तक बारिश हो सकती है अनुमान लगाया है। मौसम विभाग के निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले 5 दिनों तक यूपी में न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगले 24 घंटे में बरेली, पीलीभीत, उन्नाव, लखनऊ, अमेठी और रायबरेली में बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये तो थी दिन भर की बड़ी खबरें। रोजाना सुबह और शाम यूपी की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।